तीन चार वाक्य दिए हुए हैं, ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य पहले होगा। तो सबसे पहले आएगा कर्ता और उसके बाद क्रिया। जैसे राम खाता है, स्क्रिप्ट दे दूंगा इसलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। राम खाता है, यह कर्ता और क्रिया का उदाहरण आपको मिल गया। इसके बाद अगर कर्म है उस वाक्य में, तो कर्म में क्या होता है, राम रोटी खाता है। क्या कर्म क्या हो गया, रोटी हो गया। तो राम रोटी खाता है, यह अगर आता है तो फिर उसमें रोटी कर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया, अन्यथा कर्ता क्रिया और कर्म। अब जैसे मान लीजिए आपको जो वाक्य दिया गया है, कर्ता पहले वाक्य में गया है और क्रिया दूसरे वाक्य में है, चौथे वाक्य में आपका ये कर्म है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कर्ता वाले वाक्य को लगाएंगे, फिर कर्म जहाँ मिले उसको लेंगे और उसके बाद फिर क्रिया को लगाएंगे। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, वाक्य में यदि दो कर्म हो तो किसको पहले लेंगे। वाक्य में यदि आपको दो कर्म दिखे तो सबसे पहले आप सजीव कर्म को आगे रखेंगे, उसके बाद निर्जीव कर्म को रखेंगे। जैसे नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया, नौकर ने किसको दूध पिलाया, कुत्ते को। अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपको कर्म पे जोर देना हो, क्षमा करें क्रिया पर जोर देना हो, तब क्रिया को आगे रखते और कर्म को बाद में रखते हैं। जैसे राम ने दूध पिलाया कुत्ते को। बोलिए रोहित जी। हाँ हाँ, दूध कर्म होता है ना यहाँ, नौकर तो कर्ता हो गया, दूध कर्म हो गया। तो कर्म, सजीव कर्म क्या है, कुत्ता है, वो पहले आया और निर्जीव कर्म बाद में होगा। ये आपको वाक्य शुद्धि का जो पाठ देखेंगे ना, उसमें भी यह बात रहेगी। तो इसको ध्यान में रखिए कि सजीव कर्म पहले अगर नहीं आया है, वाक्य आपको भले ही सही लगे लेकिन उसमें आपको गलत मारना है। निर्जीव कर्म पहले नहीं आएगा। आएगा कब, आपको लगता है कि उस पर जोर देने के लिए। ऊंचा है देश मेरा, ऊंची लकीरें, कुछ इस तरह की कविता या गाने में आप देखेंगे, लेकिन वहाँ इम्फेसिस देते हैं, जिस पे जोर देना होता है, वह होगा, तब आप इसको मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद प्रयोग आता है विशेषण का। साधारणतः विशेषण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संज्ञा के पहले, अर्थात विशेष्य के पहले। और क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्रिया से पहले। जैसे, हाँ बोलिए, आवाज़ कट रही है, आप अपना स्पीकर निकालिए। मुझे लगता है पूछ लेता हूँ एक आध लोग से और। विद्या जी, मेरी आवाज़ आ रही है? विद्या जी आ रही है। चांदनी जी, आप, मुझे लगता है स्पीकर निकाल लीजिए। चांदनी जी, आपका ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, मैं जो दूसरा बता रहा था, साधारणतः विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले, मतलब किसी की विशेषता आप बता रहे हैं तो उस आदमी को बाद में रखेंगे ना। जैसे मान लीजिए राम लंबा है, ठीक है, और उसके बाद क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण के लिए, मैंने एक लाल कलम खरीदी, वह धीरे धीरे खाता है। धीरे धीरे खाता है, क्रिया का विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण है। और मैंने एक लाल कलम खरीदी, कलम संज्ञा है, उसकी विशेषता लाल बता रही है, तो इसको आगे रखेंगे। जब जोर देना होता है, जब विशेषण पर या क्रिया विशेषण पर जोर देना होता है, उस समय आप संज्ञा के बाद उसको रखते हैं। जैसे मेरी कलम लाल है, वह चलता है बहुत धीरे धीरे। अर्थात जब क्रिया विशेषण और पर जोर देना हो तो उसको क्रिया के बाद रखेंगे, और संज्ञा पर जोर देना हो तो विशेषण पर जोर देना हो तो उसको संज्ञा के बाद रखेंगे, अन्यथा उसको पहले रखेंगे। ये तीसरा सूत्र हो गया। मुझे लगता है इसमें आपको संदेह होना चाहिए, है तो बताएं। संदेह है? ठीक है, बिल्कुल संदेह होना चाहिए, क्योंकि
हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फिर से बता रहा हूँ। जिसको संदेह नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, संकोच में न रहें। मैं चाहूँगा कि अगर संदेह होता है तो आप पूछ लिया करें हमसे, ठीक है। मैंने बताया कि साधारणतः विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले होता है और क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। उदाहरण के लिए मैंने एक लाल कलम खरीदी। क्या खरीदी? कलम का रंग क्या है? लाल है। तो कलम क्या है? कलम आपके लिए संज्ञा है और इसका रंग मेरे हाथ में नीला है तो नीली से हम कर लेते हैं। तो उसका रंग अर्थात उसकी विशेषता विशेषण, तो वो संज्ञा से पहले हमने रखा। ठीक इसके साथ जैसे ही क्रिया विशेषण को क्रिया से पहले, जैसे वह खाता है, खाना क्रिया हो गया, लेकिन वह धीरे धीरे खाता है, तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसको क्रिया से पहले रखा गया है। ये वाक्य संरचना में इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर कहीं उस पर जोर देना है, ज़्यादातर कविताओं में या कहानी में कहीं जोर देना होता है, तब उसको आता है कि मेरी कलम लाल है तुम्हारी कैसी है। वो सुपर रिंग का विज्ञापन आता होगा, भला मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद कैसे, गंदी कैसे, लाओ तुम्हारी भी गंदी कर देती हूँ। कुछ इस तरह बोलते हैं ना, नहीं समझ पाए आप लोग, ठीक है। मैंने क्रिया विशेषण का ये बताया कि आप विशेषण से समझिए। विशेषण क्या है? विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले आएगा ना। जैसे मान लीजिए दूसरे ढंग से मैं बताऊं तो कुछ लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। वो जो डॉक्टर शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है ना, तो नाम के पहले आया अर्थात संज्ञा के पहले आया, डॉक्टर फलाने सिंह, डॉक्टर तीसमार खान। उसी तरह से क्रिया के पहले क्रिया विशेषण आएगा, अर्थात क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। चौथा सूत्र है कि साधारणतः, इसको ध्यान से सुनिएगा, साधारणतः करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये चारों क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, साधारणतः करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक का स्थान क्रिया से पहले रहता है। किसके पहले रहेगा? ये वाक्य शुद्धि में आपको बहुत काम आएगा। साधारणतः करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक का स्थान क्रिया से पहले रहता है। उदाहरण के लिए मैंने कलम से लिखा, उसने तलवार से मारा, ठीक है, उसने मम्मी ने थप्पड़ से मारा, ठीक है। ये जो से कारक चिन्ह है वो किसके बाद आ रहा है? क्या? हाँ, थप्पड़ से भी हम बोल देते हैं, थप्पड़ की जगह डंडा लिख देते हैं। डंडा मारा नहीं होगा ना। मम्मी ने कैसे मारा? मम्मी ने थप्पड़ से मारा, चल सकता है, उसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है। थप्पड़ मारा ठीक है, लेकिन मैं जो कारक चिन्ह बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसके संदर्भ से ये, हाँ हाँ, जैसे मेरी बेटी छोटी थी तो वो बोला करती थी तुमको एंकल से मारूंगी, जैसे दिखाएगी बोलेगी तुमको एंकल से मारूंगी। अब ये पता नहीं एंकल इसको बोलते हैं या पैर वाले को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एंकल किसको बोलते हैं? पैर वाले को या इसको? पैर वाले को नहीं बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? इसको एल्बो, एल्बो, ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। ये बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है, इसलिए मैंने आपको संदर्भ दे दिया कि एंकल ये दिखाया तो आपका ध्यान इसी पे जाएगा, आप घुटना समझेंगे ही नहीं या आप नीचे का समझेंगे ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूँ तो आपके दिमाग में चित्र बनेगा। ये दूसरा विषय फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि ये स्पष्ट हो गया ना, पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं। उसने बच्चे के लिए किताब खरीदी, के लिए कारक चिन्ह किसके पहले आया? क्रिया से पहले, खरीदी से पहले आया। तो साधारणतः करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये चिन्ह आपके क्रिया से पहले आएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, अलग होने का भाव है तो अपादान, संप्रदान में साधन का होता है, साधन होता है। संप्रदान में क्या होता है?
मतलब मत अपने से अलग करना, दोनों है। संप्रदान और अपादान। अपादान में नदी अलग हो रही है और मैं आपको कलम दे रहा हूँ, क्या आएगा? संप्रदान और अपादान। आपने कहा दान करना, दान करना नहीं होता है ना, प्रदान। रोहित जी आप बताएंगे? रोहित जी बोलिए, संप्रदान और अपादान में कंफ्यूजन हो गया। एकदम के लिए, हाँ। कोई बात नहीं, के लिए स्पष्ट भी आ सकता है, छुपा जरूरी नहीं है हमेशा छुपाए। और अपादान में अलग होना, से, बिल्कुल से होगा वहाँ। पूजा जी स्पष्ट हुआ? पूजा जी, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। भाव में मत जाइए, के लिए का प्रयोग है होगा ना, ठीक है। चलिए, छुपा रहे, के लिए खुल के भी रह सकता है। हाँ रोहित जी बोलिए। हाँ, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। जहाँ है अपने मूल से हटके, मतलब काम एक स्थान से हटके दूसरे स्थान में हो रहा है, एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक पे मैं बता रहा था, संबोधन कारक हाँ जी, काम एक जगह से दूसरी जगह। कारक चिन्ह में हम इसको पूरा स्पष्ट कर देंगे, कारक चिन्ह में बताया था, फिर स्पष्ट कर दूंगा एक दिन, परीक्षा से पहले ही स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपादान में जाएगा। मैं इस पे फिर से एक बार स्पष्टीकरण दे दूंगा, ठीक है। चलिए, संबोधन कारक ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ठीक है। करता हूं मैं जो, वो तुम भी करो जी, एक गाना आया है किसी फिल्म का, तो उसमें सारा संबोधन उसने पहले ही कह दिया है। जी निशा जी बताइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम बाद में बात करते हैं आपसे, हाँ ठीक है। चलिए, मैं बता रहा था, एक गाने का उदाहरण देंगे। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, करता हूँ मैं जो, तुम भी करो जी, 1 2 का 4। मतलब पूरी कहानी में संबोधन ही संबोधन है, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। इसका मतलब है संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा। श्रीमान मेरी मदद करें, हे ईश्वर, ऐ खुदा, ठीक है, हे प्रभु, ओ गॉड बोलते हैं ना, ये जो भी संबोधन है वह वाक्य के प्रारंभ में होगा। साथियों, कॉमरेड्स, आप लोग सुने होंगे, बंधुगण, हाँ, मित्रों, इस तरह के संबोधन सुनते ही रहे होंगे, चुनाव काल में सुना होगा आपने। हाँ हाँ, आऊँगा मैं, इस विषय पे चर्चा करूँगा, समय कम है, बुरा मत मानिएगा, मैं इस पे चर्चा लूँगा फिर बाद में। अगला है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जिसके बारे में प्रश्न किया जाए उसके ठीक पहले लगता है। जैसे जब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो जिसके बारे में प्रश्न किया गया उसके ठीक पहले रहेगा। जैसे दशरथ जी ने पूछा, क्या राम आ गए? क्या राम आ गए? बोलो हे सुमंत, क्या राम आ गए? बोलो हे सुमंत बोल के क्या राम, मतलब राम के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए ठीक राम के पहले क्या का प्रयोग हुआ है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ रहते हैं, चूंकि मैंने आपसे रहने के बारे में पूछा इसलिए रहने से पहले कहाँ का प्रयोग किया। आप क्या खाएंगे, आपके खाने से पहले मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए आपका वहाँ प्रयोग कहाँ करेंगे, जिस शब्द के बारे में पूछा जाए उसके ठीक पहले प्रश्न करते हैं इसको। ये जो चीज़ मैं बताया, अगर यह याद रहा तो आपका वाक्य संरचना और एरर फाइंडिंग बहुत आराम से हो जाएगा। अभी तक में इसमें कोई संदेह हो तो बता दें।